नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। पहली खबर दिल्ली से है, जहां यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाके डूब चुके हैं। यमुना बाजार और रिंग रोड में पानी घुस गया है। दूसरी खबर भी बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई है। पंजाब और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रलयकारी बाढ़ ने जिंदगी तबाह कर दी है। पंजाब के सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग प्रभावित हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे आम आदमी को टैक्स से मिली राहत की। मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती का बड़ा ऐलान किया है, जिससे कि त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। आम जरूरत की जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी। आपको दिखाएंगे कि किन चीजों के दाम कम होंगे। तो चौथी खबर में बात करेंगे यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का तगड़ा एक्शन जारी है। सहारनपुर, कासगंज और गाजियाबाद समेत कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर यमुना के जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 207 मीटर से ऊपर पहुंचा है नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है नदी। दिल्ली सचिवालय तक ही पहुंचा यमुना का पानी। तो मयूर विहार रिलीफ कैंप में बाढ़ का पानी। यमुना बाजार समेत कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर 207 मीटर से ऊपर पहुंचा है नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मयूर विहार रिलीफ कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो यमुना बाजार समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये बड़ी खबर 207 मीटर से ऊपर पहुंच गया है नदी का जलस्तर और लगातार ये जो खतरे का निशान है नदी का वो पार होता हुआ दिख रहा है। 207 मीटर तक अब यमुना नदी पहुंच चुकी है। जो यहाँ पर रिलीफ कैंप है वो भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रिलीफ कैंप है उनमें भी पानी घुस चुका है। तो दिल्ली के लिए विकट समस्या, और अब ये समस्या विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिलीफ कैंप्स हैं जो कि उन लोगों के लिए लगाए गए थे जो यहाँ पर यमुना किनारे रहते थे और उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब ये भी जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुँच चुका है। रिलीफ कैंप्स तक ये पानी पहुँच रहा है और अब ये चिंता जो है दिल्ली की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से लोगों को यहाँ पर अब सहायता पहुँचाई जाएगी। प्रशासन की नींद उड़ी हुई है क्योंकि लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंचा है। रिलीफ कैंप जो बनाए गए थे वहां तक पानी पहुंच चुका है। और ये देखिए लोहे का पुल, जिसे कि लगभग यमुना अब टच करने वाली है। बस कुछ ही मीटर का फासला रह गया है और अगर ऐसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा तो एक समय में ये जो पानी है, ये जो यमुना का जलस्तर है वो पुल के ऊपर भी दिखाई देगा। तो ऐसी विकट समस्या ना होने पाए, इसको लेकर लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तबाही मची है बाढ़ से, सभी इलाके जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा समय बचा नहीं है क्योंकि खतरे के निशान को यमुना पार कर चुकी है। धीरे धीरे अगर ऐसे ही जल वृद्धि होती रही तो ये जो पानी है वो पुल के ऊपर से भी गुजरने लगेगा। तो लगातार ये जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली की यमुना की तस्वीरें हैं। हथनी कुंड बैराज के गेट भी खोले गए, जिससे भी एक बड़ा असर यमुना नदी पर पड़ा है और कुछ इलाके जो कि यमुना के आसपास हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी पलक भी जुड़ चुकी हैं। पलक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं दिल्ली में और कितना खतरा यहाँ पर बाढ़ का बना हुआ है, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? देखिए गीतू, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनेस्ट्री मार्केट में। 1960 में ये मार्केट जो है वो बनी थी। तिब्बत से जब रेफ्यूजीज यहाँ पर आए थे तो ये मार्केट जो है वो उस वक्त से ही बनी हुई है। एक बार पीछे मार्केट की तस्वीर जो है वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं। आपको दूर दूर तक मार्केट तो नजर नहीं आएगी, लेकिन मार्केट में भरा ये पानी जो है वो जरूर नजर आएगा। बता दें कि अब जो यमुना नदी है वो मार्केट से लेकर सड़क तक भी आ गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तरफ आप ये देखेंगे जहाँ पर आपको पूरी मार्केट नजर आएगी किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर मार्केट की जो दुकान वाले हैं वो भी हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कितने दिनों से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। सर, यहाँ पर आपकी दुकान है? हाँ जी, मेरी शॉप है। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? कल पानी ज़्यादा बढ़ गई, परसों से बाढ़ आ रही थी।
मंगलवार से आते हुए आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ से पानी पंप आउट नहीं किया जाता? अभी नहीं करे जा रहा है, अभी तो और बाढ़ आने का सुविधा मिला हुआ है। आज और 12 बजे तक पानी बढ़ेगी यहाँ पे, तो इस वजह से अभी तो कोई सूचना नहीं मिला है। कितने सालों से दुकान है आपकी यहाँ? हमारा तो काफ़ी सालों से 30-40 साल से है, पिताजी के ज़माने से है दुकानें। तो 30-40 साल से यहाँ पर पानी भरता है जब भी मानसून आता है? देश में भी आई थी बारिश, तो उसके बाद इस बार भी आई 25-2 साल बाद। उससे पहले भी आई थी, उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था। 2 साल बाद फिर बाढ़ आई है। पिछले बार से कुछ ज़्यादा ही आया है, इस बार भी कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब हर साल जब भी मानसून आता है यहाँ पे पानी भरता है? बेशक आती तो उस वक्त घर कैसे चलता है आपका? आपकी दुकान तो बंद हो जाती है? जी बिल्कुल बंद हो जाती है। बस ऐसे बैठे हैं, अब क्या करें, बेरोजगार होके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर गीतू जो दुकान वाले हैं उनका कहना है कि 40 साल से उनकी दुकान यहाँ पर है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि 1960 से तो यहाँ पर दुकान ही है। ये तस्वीर मैंने यहाँ पर दिखाई मोनेस्ट्री मार्केट की। अब मैं जिक्र कर रही थी गीतू कि यहाँ पर इसके साथ साथ जो है जो मेन सड़क है सामने, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक यमुना नदी जो है वो आ चुकी है। ये मेन रोड जो है वो कश्मीरी गेट के मोनेस्ट्री मार्केट के सामने जो रोड है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मजनू का टीला जो है उसके एकदम सामने यहाँ पर आप देखेंगे सड़क, दूर दूर तक आपको यहाँ पर पानी जो है वो नजर आएगा। बता दें कि यमुना का जल स्तर जो बढ़ गया है, अब वो ना केवल फ्लड प्लेन के साथ साथ जो मुख्य सड़क मार्ग है वहां तक आ पहुंच गया है। यहाँ पर देखिए एक बारी तस्वीरें गीतू में दिखा दूं, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और अगर यहाँ पर कोई वाहन अगर आता है, मान लीजिए अगर कि यहाँ से कोई अपना वाहन लेकर आएगा, बसेस तो यहाँ से जा पा रही हैं क्योंकि वो काफ़ी हम कह सकते हैं हैवी वाहन जो है वो माने जाते हैं, तो वो यहाँ से जा पा रही है। लेकिन अगर गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है तो बंद होने का खतरा रहता है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इसलिए अगर आप देखेंगे ये वाली रोड और इस वाली रोड के साथ साथ उस वाली अगर रोड की मैं बात करूं, यानी कि दोनों वे जो है वहां पर ट्रैफिक है। एक बारी कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो सामने वाली रोड भी दिखाए, वहां पर भी बहुत लंबा जाम जो है वो गीतू लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हर साल दिल्ली की यही तस्वीर रहती है कि मोनेस्ट्री मार्केट, मजनू का टीला, जिसको हम कह सकते हैं ना केवल दिल्ली वासी, अलग अलग अगर राज्यों से भी लोग दिल्ली घूमने आते हैं तो इस मार्केट में ज़रूर आते हैं। वो पूरी मार्केट अभी फ्लडेड है। जो लोग यहाँ पर दुकानें खोलकर बैठे हैं, कई सारी दुकानें यहाँ पर है, 1960 से है, तो उन लोगों की अगर बात करें तो मॉनसून में यहाँ पर अपनी दुकानें जो है वो नहीं खोल पाते हैं, तो वो उनका जो पूरा शॉप्स है वो बंद हो जाती है। शॉप्स बंद होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि घर कैसे चलेगा, क्या होगा यहाँ से, या फिर कोई पंप आउट करके पानी निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। प्रशासन का यहाँ पर गीतू में कहूँगी आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। और लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि पिछले कई दिनों से जब यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर फंसे भी हुए हैं, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई मदद जो है वो गीतू नहीं दी जी बिल्कुल पलक। और ये जो पानी आया है क्या ये बारिश की वजह से है? क्योंकि लगातार हम जो बात कर रहे थे वो यमुना का जलस्तर भी अब खतरे के निशान को पार कर रहा है और वहां से भी जो पानी है कुछ इलाकों में घुस चुका है। तो क्या माना जाए कल जो बारिश हुई थी ये उसी का जलस्तर है जिसके चलते यहाँ पर हालात इतने बेकाबू हो गए हैं? नहीं गीतू, ये जो पानी यहाँ पर फ्लडेड रेन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लड की वजह से है। मतलब बारिश जो हो रही है उस वजह से तो जलभराव यमुना का जो होता जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से है। यहाँ पर अगर मैं 50 बिल्कुल गीतू, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अगर मैं बात करूँ, 50 या 100 मीटर की दूरी पर वासुदेव घाट जो हाल ही में बना था वो यहाँ पर है। तो वो पूरा वासुदेव घाट की अगर बात करूँ वो भी पूरा घाट जो है वो डूबा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पास में ही हम कह सकते हैं 100 मीटर की दूरी पर यमुना नदी है, उसका जलस्तर बढ़ने से अब ये पूरी जो मुख्य मार्ग सड़क की हम देख रहे हैं, मोनेस्ट्री मार्केट हम जो देख रहे हैं वो भी यहाँ पर जो है वो भर चुकी है। और यहाँ पर लंबा हम कह सकते हैं कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जो है वो लगा हुआ है। एक बार ये हम कैमरा घुसाएंगे तो कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे लोग कहीं से भी यहाँ पर घुसे आ रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो बना हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर दूर दूर तक है और बहुत किलोमीटर लंबा ये ट्रैफिक जो है वो बताया जा रहा है गीतू। और ये यहाँ पर जल भराव की वजह से ही मतलब जो यमुना का जलस्तर बढ़ गया है बिल्कुल। और ये पलक बहुत चिंताजनक स्थिति है, ये चिंताजनक स्थिति है पलक, क्योंकि जिस तरह से ये यमुना का जलस्तर है जो मेन सड़क तक आ रहा है, ऐसे में प्रशासन या दिल्ली की जो सरकार है वो अब किस चुनौती को सामना करेगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर भी हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। लेकिन हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हैं, पहले उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, प्रेम कौशिक जुड़े हैं मथुरा से, रमन सैनी जम्मू से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जम्मू की। तो रमन, अगर हम बात करें जम्मू की, यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ राहत लग रही है कि सूरज के निकलने से कुछ तस्वीरें थोड़ी सी अच्छी और बेहतर दिख रही हैं?
जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से पिछले हम ये कह सकते हैं कि बीते शाम से जो है वो मौसम में सुधार हुआ है और आज सुबह करीबन 2 हफ्ते के बाद लोगों को धूप के दर्शन हुए, यानी कि सूरज देवता के दर्शन हुए हैं। धूप जरूर आज खिली हुई है। बारिश रुकने से, धूप खिलने से नदियों का जलस्तर जो है वो कम हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें चिनाब दरिया जो कल 44 के आसपास में बह रहा था, वो अब घटकर करीबन 10 फुट घटकर 34 फुट पर आ चुका है। वहीं तवी नदी का जलस्तर में भी जो है वो भारी गिरावट देखी गई है। लेकिन पहाड़ों पर जो मुश्किलें हैं अभी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कल रात को भी हमने देखा, चाहे वो माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक हो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, इसके साथ साथ में उधमपुर का जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, रामबन में हाईवे है, वहां पर कई जगह जो है वो लैंडस्लाइड हुए हैं। एक फौरी राहत मौसम के चलते, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 72 घंटे जो होंगे उसमें बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो, ऐसा कोई जो है वो अलर्ट नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि अब जब एक बार धूप खिलेगी, पहाड़ सूखना शुरू होंगे, तो मिट्टी चिटकना शुरू होगी, रेत चिटकने शुरू होंगे, तो ऐसे में लैंडस्लाइड के चांसेस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जहां जहां से पानी अब उतर रहा है, जैसे कल हम अखनूर के इलाके में थे, गढ़ख्याल में, वहां पर जो पानी उतरना शुरू हुआ है, तो घरों के अंदर मलबों और गाद की जो है वो पूरा भरमार हो गया था। किस तरीके से वो पूरा घर जो है वो गाद और मलबे से भरे होंगे। अब उनकी साफ सफाई का सिलसिला जो है उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। लोगों को जिंदगी दोबारा से पटरी पर लानी है, जिंदगी को दोबारा से शुरू करना है, तो घर की साफ सफाई जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में जो रास्ते टूट गए हैं, जो पुल टूट गए हैं, उनको दोबारा से दुरुस्त करने की कवायद शुरू की जाएगी। बिल्कुल, कुछ एक जो फौरी जहां नुकसान हुआ है वहां तो तुरंत उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल अमन, यानी कि चुनौती है इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों के सामने भी, प्रशासन के सामने भी, कि जितना भी नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई करनी है। जो पुल टूट चुके हैं उन्हें फिर से बनाना है, जो नेशनल हाईवेज एक तरह से बिखर चुके हैं उनको एक बार फिर से रिपेयर करना है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, तो हम रुक करेंगे अब प्रेम कौशिक का, जो मथुरा से हमारे साथ जुड़े। प्रेम, अगर हम बात करते हैं मथुरा वृंदावन की, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जल भराव की स्थिति थी, यमुना यहाँ भी उफान पर है, तो अभी क्या हालात है मथुरा और वृंदावन के? तो यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा नजारा है। और जहां हमने घाटों की स्थिति आपको दिखाई, तो हम रोडों की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से देखिए परिक्रमा मार्ग में इसमें पानी, और मैं खुद इसमें पानी में खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं कि ये घुटनों तक पानी, श्रद्धालु जो आ रहे हैं इसी परिक्रमा मार्ग में यमुना के जल में होते हुए जो परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए कहीं जहाँ प्रशासन ने एक और जिस तरह से गाइडलाइन जारी कर रहा है, इन लोगों को लापरवाही ना बरतने के लिए सलाह दे रहा है, लेकिन वही कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, इसी यमुना के पानी में होते हुए या तो परिक्रमा लगा रहे हैं या आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, देखिए यहाँ जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों में भी थोड़ी देर बाद या फिर कहे तो रात तक पानी पहुंच जाएगा। जिस तरह से उनके घरों तक पानी पहुंच रहा है, तो इनके जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी खासा परेशानी के सामना उठाना पड़ रहा है। किस तरह से ये लोग आ जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि कितनी समस्या हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है आपको यहाँ पर। नहीं, दिक्कत तो सारी है रही है, सामान सब लावे का है, रहते परेशानी हो जा रहा हूँ। तो कोई प्रशासन के लोग जो आते हैं? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। किस तरह से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अब कष्ट में ही रह रहे हैं, आपत्ति जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो बाजार और बिजली वगैरह की व्यवस्था? बिजली तो कष्ट नहीं आ रही है। देखिए बाकी में कितनी इस तरह से तस्वीर जो आपको सामने देखने को मिल रही है, यहाँ लगातार पानी बढ़ता चला जा रहा है। इन लोगों का जीवन ऐसा लग रहा है रुक सा गया है, थम गया है, और ये बाढ़ का ही नतीजा है। जैसे मेरी सहयोगी पलक भी दिल्ली से तस्वीरें दिखा रही थी, कुछ ऐसी तस्वीर हमें मथुरा से भी देखने को मिल रही है, जहां पर यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। रुक करेंगे हम अभिषेक का, जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं, अभी फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है और क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है? ये तो मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग की तरफ से तो हाई अलर्ट जारी है और ऑरेंज उसमें वो रखा गया है। मगर वहीं सुबह से आज मौसम में जो बदलाव लिया है, धूप देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं लोगों में राहत मिली है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, उसे लेकर चिंता का विषय है। वहीं जो गाजियाबाद जो लोनी से टच जो गांव है, उनमें पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। और आपको बता दें कि शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं लोनी तहसील बदरपुर गांव में बाढ़ से प्रभावित परिजनों को सामग्री पहुंचाने का काम भी प्रशासन कर रहा है और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद कर दी गई है। और जगह जगह
चौकियां बना दी गई हैं और बिल्कुल जितना भी जो पानी बढ़े जिससे कि वहां बिल्कुल, पर क्योंकि व्यवस्था है अभिषेक वो कल भी हमने लगातार देखा जायजा था की जा लोनी रही है। पूरी तरह से डूब चुका है, धीरे धीरे पानी कम होगा, लेकिन अभी भी वहां पर चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ बने रहेगा अनुराग सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। अनुराग, अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। और देखा जा रहा है यहाँ के नोएडा के सेक्टर 135, 36 और सेक्टर 150 के सेक्टरों में रहने जो फार्म हाउस है उनमें पानी भरा हुआ है। वहां पर रहने वाले करीब 2300 परिवारों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कैंप में उनको सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा नोएडा के कई सेक्टरों में पानी भर गया है। लगातार राहत और बचाव का कार्य प्रशासन कर रहा है। वहीं पर देखा जाए कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर आसपास के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। वहीं ये देखा जाए कि आज धूप खिली हुई है, लेकिन प्रकृति का लुका छिपी का खेल लगातार चल रहा है। बिल्कुल अनुराग, और थोड़ी सी राहत हम कह सकते हैं धूप खिलने से मिल सकती है, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं है, क्योंकि शाम होते होते जैसे मौसम करवट बदलेगा बहुत ज्यादा चांसेस हैं फिर से बारिश हो, जैसे कि हमने कल भी देखा था। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम दिल्ली इसका, जहां पर हमारी सहयोगी पलक सहगल मौजूद है। पलक, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप भी इतने ज्यादा पानी में इस वक्त खड़ी हुई हैं और हालात यहाँ पर अब सामान्य नहीं है, क्योंकि यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से जो पूरा उत्तर भारत है वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में, वहां का पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है, हथनी कुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जाता है। लेकिन अब क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं यहाँ के लिए? क्या कुछ सरकार फैसले ले रही है? देखिए गीतू, आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा है कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार ये कर सकती है कि सरकार ने पिछले 70 सालों से जो गलतियां की है उसे सुधार सकती है। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप फ्लड प्लेन एरिया में घर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर इस मार्केट का पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1960 और 1959 का अगर गीतू हम जिक्र करें, उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे तिब्बत से रेफ्यूजीज जो है उन्हें यहाँ पर सरकार द्वारा, आई रिपीट, सरकार द्वारा यहाँ पर बसाया गया। उसमें नहीं जाएंगे उस वक्त कौन सी सरकार थी, वो सबको पता है। यहाँ पर जब बसाया गया तो सबसे बड़ी बात है, वहां पर डॉक्यूमेंट में बाकायदा लिखा गया कि हम यहाँ पर यमुना रिवर साइड पर इन लोगों को बसा रहे हैं, रेफ्यूजीज को। पहला सवाल, आपने यहाँ पर उन्हें बसाया क्यों? क्या कोई और दिल्ली में आपको उस वक्त जगह नहीं मिली थी कि जहाँ पर आप उन्हें बसा सकते थे? तो रेफ्यूजीज यहाँ पर तिब्बत से आए। 1962 जब इंडो वॉर हुई, इंडो चाइना वॉर के दौरान क्या हुआ, और यहाँ पर जो रेफ्यूजीज है तिब्बत से वो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर और आबादी जो है वो लगातार बढ़ती गई। अगर एक बार हम मार्केट का भी आपको, थोड़ी जो दुकानें तो अभी बंद है, अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक चाइनीज तिब्बतियन स्पेशलिस्ट फूड वाली आपको दुकान जो है वो वहाँ पर दिखेगी। तो ये जो दुकान है, ये सब दुकानें चाइनीज, तिब्बत, फूड कल्चर को लेकर है। बहुत बिल्कुल। अच्छा पलक, एक बहुत जरूरी बात जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे शायद ये देखिए खाने का वितरण भी हो रहा है या किसी सामान का हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, हो क्या रहा है एग्जैक्टली बताइए, क्या लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है? यहाँ पर पास में आपको बता दें कि 200 मीटर की दूरी पर बोट क्लब है। अब वहाँ से आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ईस्ट, उनकी तरफ से ये बोट जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। अगर कोई भी अंदर फंसा हुआ है तो उसे बोट के सहारे ये ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि लोग ना गीतू मानने को तैयार नहीं है अपनी दुकानों से, अपने घरों से बाहर आने के लिए। उनका कहना है कि हमारा बहुत बेशकीमती सामान वहाँ पर है, उसे कैसे छोड़कर आ जाए। तो अब जब हमने ये खबर दिखाई, इससे पहले यहाँ पर ये कुछ नहीं था, अब ये लेकर आए हैं फूड और सब कुछ, यहाँ पर बोट वगैरह भी जो है वो सब यहाँ पर लेकर आए हैं और अंदर ये जो है वो पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर जो है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोट के सहारे वहाँ पर अंदर लोगों को पहले ढूंढा जाएगा, अगर कोई फंसा होगा उसको बोट के सहारे वापस लेकर आया जाएगा और खाना भी जो है, फूड सप्लाईज भी जो है वो भी वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। जी बिल्कुल। और पलक ये भी बताइए, देखिए जो मोनेस्ट्री है ये दिल्ली की, यहाँ पर सिर्फ दुकानें हैं या लोगों के रेजिडेंस भी हैं? हमारे दर्शक भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जानना और समझना चाहते हैं, इतना पानी भर चुका है यहाँ पर, दुकानों को नुकसान तो है ही है, लेकिन अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या अंदर हो सकते हैं? ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं क्या?
देखिए अभी यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी दुकानें हैं, तो दुकानें तो खुद से ही जब मानसून शुरू होता है तो यहाँ पर दुकान वाले जो हैं, दुकान मालिक या रेंट पे जिसकी दुकान होती होगी तो वो बंद कर देता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर कोई अंदर फंसा हो, अभी कहा तो नहीं जा रहा, कह रहा है कि इक्का दुक्का कोई अंदर हो तो हो, लेकिन ज्यादा लोग अंदर नहीं है क्योंकि सबने अपनी दुकानें खुद से ही बंद कर दी हैं। बस एक बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से, बोट क्लब की तरफ से अंदर बोट लेकर जाई जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर कोई होता है तो उसे वापस जो है वो लेकर आए, क्योंकि हर सीजन हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो भर जाता है। यानी पिछले 60 सालों में या पिछले 70 सालों में यही होता है कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है और दुकानें जो है वो बंद करनी पड़ती है। इवन यहाँ पर आप एक नोटिस भी देख सकते हैं, वो भी दिखाते हैं हम, मोनेस्ट्री मार्केट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन एवरी ट्यूसडे, और फिर उसके नीचे ये भी लिखा है फ्रॉम 1 मार्च टू 30 सितंबर। और लाजमी सी बात है कि ये लागू तो नहीं होता है गीतू, क्योंकि हम देखते हैं पूरे साल ही मोनेस्ट्री मार्केट जो है वो खुली होती है। और अगर आपने किसी को यहाँ पर बसाया है तो इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर को मार्केट जो है वो क्लोज रहेगी, तो इसका कोई महत्व जो है वो नजर नहीं आता। लोग अपने आप से ही जब बारिश होती है तो दुकानें जो है वो खुद बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और पलक, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे हालात हमेशा बने रहते हैं या फिर उन्हें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद मिल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वो यहीं पर रहते हैं। सर, आप यहीं पर रहते हैं? नहीं, इस मार्केट के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या हर साल पानी भर जाता है? यहाँ पर प्रशासन कैसे हेल्प करता है? ये हर साल नहीं भरता है, ये भूले भट के साल आता है ऐसा पानी भरता है। पिछले साल नहीं भरा था, 2023 में भराता है पानी इसमें। और कुछ लोग हैं कि तो उनके साथ भी बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी ने मंजी जो है वो डाली हुई है और उनसे हम एक बारी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप यहीं पर रहती हैं मोनेस्ट्री मार्केट में? नहीं, हम रहता है। यहाँ पर अंदर ये मार्केट में आपकी दुकान है? नहीं, हमारा नहीं। तो देखिए यहाँ पर गीतो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सिर्फ बैठे हैं क्योंकि आसपास के भी इलाकों में पानी जो है वो भर गया है। तो जो मोनेस्ट्री मार्केट में जो लोग रहते हैं, मतलब जिनकी दुकानें हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और वो यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि संख्या में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और लाजमी सी बात है कोई ग्राहक जो है वो नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार रमन का भी हम रुक कर लेते हैं। रमन, जिस तरह से बात हो रही थी यहाँ पर जम्मू में लगातार जो पुल टूटे हुए हैं उन्हें आर्मी अब सही कर रही है और एक तरह से लोहे के ऐसे पुलों का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि लोगों को फौरी राहत मिल जाए। तो क्या लग रहा है कि ऐसे और पुलों का निर्माण किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग सभी जो पुल है नदी के ऊपर जो थे वो या तो टूट गए हैं, बह गए हैं। तो क्या कुछ उसके लिए अब विकल्प तलाशा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कनेक्टिविटी जो पुल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह की होती है, वो पुल या तो ध्वस्त हो गए हैं या तो उसमें क्रैक्स आगे डेवलप हो गए हैं जो यातायात के लिए किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए भारतीय सेना जो है वो बैले ब्रिज तैयार कर रही है। जिस तरीके से मेरे पीछे जो आप एक ब्रिज देख पा रहे होंगे, एक लोहे का ब्रिज जो है वो तैयार किया गया है। उस ब्रिज के माध्यम से जो है वो गाड़ियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो चाहे जम्मू का इलाका हो, रामबन का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पुल्स पूरी तरीके से क्रैक्स हो गए हैं, टूट गए हैं, कहीं तो बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं। तो वहां पर इस तरीके के बैली ब्रिज बनाकर फिलहाल फौरी राहत जो है वो उनको दी जा रही है, क्योंकि इन ब्रिजेस का निर्माण करने में तो अब सालों का वक्त लग जाएगा। जितना नुकसान जो है वो हुआ है, आप भी समझिए, चाहे जल शक्ति विभाग हो, चाहे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे सड़क विभाग हो, सभी तरफ से अगर हम देखें तो बाढ़ और बारिश ने जिस तरीके के त्राही जो है वो त्राहिमाम जो है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट करना शुरू कर दिया है। और हम ये कह सकते हैं अरबों रुपए का नुकसान जो है वो पिछले करीबन एक महीने के अंदर, अगस्त के महीना और जो सितंबर का शुरुआती 2-3 दिनों का था, इसमें देखने को मिला है। अगर हम देखें तो अभी भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यातायात के लिए बंद है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो है वो बाधित है। इसके साथ साथ में जो ट्रेन रूट है, यानी कि चाहे वो जम्मू से कटरा का ट्रेन रूट हो, उसको 15 तारीख के लिए पूरी तरीके से शटडाउन कर दिया गया है। और या फिर जम्मू से पठानकोट या फिर जम्मू से देश के अन्य हिस्सों से जो आने वाली ट्रेन है वो भी जम्मू नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे नदी और नालों के ऊपर जो ब्रिजेस बने हुए थे, रेलवे ब्रिजेस बने हुए थे, उनके अंदर कुछ ना कुछ डैमेज हो गया है, क्रैक हो गया। तो उनको रिपेयर करने का काम जो है वो लगातार रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जब तक वो पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो जाएगा तब तक उस पर ट्रेन चलाना जो है वो कहीं से भी सेफ नहीं रहेगा और रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
फिलहाल तमाम तरीके के प्रिकॉशन जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की दिक्कतें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम जरूर सुधार आया है, लेकिन अभी घरों में अगर आप देखेंगे तो लोगों के मलबा इतना घुस गया है, उन मलबों को निकालने में हफ्तों का समय लग जाएगा। दोबारा से जिंदगी को पटरी पर अगर लाना होगा। दूसरी तरफ पहाड़ों पर जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जब धूप खिलेगी वहां पर पहाड़ सूखना शुरू होंगे, मिट्टी या रेत जो भी बिल्कुल है रमन, और ये भी बड़ी चुनौती रहने वाली है, यानी कि ऐसे में मौसम अगर अब सही भी होता है तो दूसरे चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर लोगों को फेस करने पड़ेंगे। हमारे साथ प्रेम भी जुड़े हुए हैं मथुरा से। प्रेम, अगर हम बात करें मथुरा की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी आ रहे हैं। क्या इनके लिए कोई गाइडलाइंस जारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपने घरों में ही सीमित तक रहें और यहाँ पर दर्शन करने के लिए ना पहुंचे, क्योंकि हालात अभी सामान्य नहीं है यहाँ पर? देखिए गीतू, जिस तरह से आज तो मौसम फिर भी साफ है, लेकिन जिस तरह से बरसाती मौसम के दौरान में यहाँ पर जलभराव हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको गुजारिश कर रहा है कि वह या तो घरों से ना निकले, और श्रद्धालुओं से भी गुजारिश कर रहा है कि वह अब पानी के दौरान भी वृंदावन ना आए। लेकिन देखना हो रहा है कि जहाँ परिक्रमा मार्ग हो चाहे और एरिया हो, यहाँ पर लगातार गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पर लोग किसी पानी में रोकर घूम रहे हैं या फिर लोग इसी पानी में खेलते नजर आ रहे हैं। देखिए ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए फिर भी इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, और देखना होगा कि प्रशासन सभी को रोक पाता है कि या फिर लोग इसी तरह से इसी बाढ़ के पानी में होते हुए यहाँ पर घूमेंगे, यहाँ पर गाड़ियों को दौड़ाएंगे। अब देखिए जिस तरह से यमुना के जलस्तर की बढ़ोतरी की बात करें तो लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होती रही है। यमुना के जो खादर के इलाके हैं वो तो इस समय डूब हो ही गए, वो तो पानी में डुबायमान है, लेकिन अब जो शहरी क्षेत्र में है वो भी चिंताजनक बना हुआ है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की तरफ भी और यमुना का जल लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन पर और कितना चिंता बन रहा है, कितना अब उनको और ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रेम, और ऐसे में अब लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो भी अपनी कम से कम एहतियात बरते, सावधानी बरते और ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहां पर बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति है, वरना कोई अप्रिय घटना भी उनके साथ हो सकती है। तो लगातार जिस तरह से आप सभी लोग हमें मौके से ये पूरी कवरेज कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।